बटर का फिंगर चिप्स। हुरैन कॉफ़ी पिए क्या? और आप सभी के कंटिन्यू जो कमेंट्स आ रहे हैं कि हुरैन के चले पे उसके नानू फैमिली क्यों नहीं आई और आपके मायके वाले क्यों नहीं आए, क्यों नहीं दिखे, तो चलो मैं आपको सब सच सच बता देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, अदाब, नमस्ते गाइस। और मैं फाइनली बैठ गई हूँ और आप सभी का रिक्वेस्टेड टॉपिक जो है, देखो जो सच होता है वो होता है। और मैं जब यूट्यूब पर आई थी आज से पौने 2 साल पहले, तब मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर शेयर कर दिया था कि मैं मायके क्यों नहीं जाती, क्योंकि उस टाइम पर मैं एक्चुअल जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाती थी। और उसके बाद फिर आपने देखा कि मेरी मॉम का ब्रेन सर्जरी हुआ, किस मतलब हम दौर से गुजरे, लकी पर फायरिंग हुई और मैं यूट्यूब से एकदम दूर हो चुकी थी। सबको पता है कि मेरे ब्लॉग जो है वो 1-1 महीना, 2-2 महीना, कई बार 15 दिन इस तरीके से आते ही नहीं थे। उसके बाद जब लॉकडाउन हुए तो मैं थोड़ा एक्टिव हुई क्योंकि अर्तुगुल होने वाले थे। एंड उस टाइम पर जो है मैं तब से व्लॉग चैनल पे थोड़ा एक्टिव रहना स्टार्ट हुई। अदरवाइज़ मैं माना पैशन पर ही काम करती थी, जो मेरा दूसरा चैनल है। चलो ठीक है, अब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे नए जुड़े हैं क्योंकि सडनली ऐसा हुआ कि लॉकडाउन के टाइम से अब तक एकदम से ही जो है सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा जुड़ गए और वो कई बार कंफ्यूज होते हैं। और अब जब हुरैन का बर्थ हुआ तो सबसे ज़्यादा सवाल आने लगे कि आपकी फैमिली क्यों नहीं आई, आपने इतना ग्रैंड फंक्शन किया, चिल्ला किया, तो क्यों नहीं आए थोड़े पिक्के वाले। तो मैं आपको आज जो है डिटेल में शेयर करूंगी और ऑब्वियसली एक न्यू अपडेट होगी, क्योंकि जब मैंने शेयर किया था तब हालात कुछ और थे और अब जब मैं शेयर कर रही हूँ हालात कुछ और है। सब कुछ चेंज हो चुका है वक्त के साथ। और कहीं ना कहीं यूट्यूब जो मेरी वीडियोस है, मुझे मैं सच बताऊं तो मेरे कई सारे ऐसे रिश्ते हैं जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, क्योंकि वो मेरे बहुत ज़्यादा करीब आए हैं। उन्होंने मेरी लाइफ को एक्चुअली देखा है। मेरी मॉम से, मेरे भाई से, मेरी भाभी से सुनते थे, बट किसी को कई बार बिलीव नहीं होता था। उनको लगता था मे बी ये लोग एग्री थे, दैट्स वाई ये तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जब मेरी वीडियोस में उन्होंने मेरी लाइफ को देखा तो मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मेरी नानी, मेरे मामा जी मतलब कनाडा से, मेरी मासी बेल्जियम से, पंजाब से, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ने खुद मुझे मेल्स किए हैं और मेरे कांटेक्ट में वो आ चुके हैं। तो मैं आज आपको जो जो बताऊंगी सारा कुछ सच बताऊंगी। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आज भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रखती हैं, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली आप मेरी यूट्यूब फैमिली है। तो जो न्यू जुड़े हैं मेरे चैनल पे, मैं उन्हें बता दूं कि मैं एक जट फैमिली से हूँ। कई बार मुझसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि आप जाट फैमिली से हैं, हरियाणा से हैं, तो नहीं, जाट नहीं, मैं जट फैमिली से हूँ, सिद्धू बराड़ फैमिली से हूँ। और जो भी है जट फैमिली से या मोगा जिला से हैं, सो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करना, क्योंकि जब आप कई बार मुझे मेल्स करते हैं, पंजाबी में भी आप टाइप करते हो तो मैं रीड करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी अपने वाली जी फील आ जाती है। सो मैं आपको बता दूं कि मैं सिख फैमिली से हूँ, लकी मुस्लिम फैमिली से है। मेरी जो है शादी के टाइम पर मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे डैड एग्री नहीं थे, हमारे बड़े जीजू जो है वो एग्री नहीं थे। ऑब्वियसली लकी का रिलीजन जो था वो बीच में आ रहा था। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स, स्पेशली डैड जो फैमिली में होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जितना अच्छा हम सोच सकते हैं अपने बच्चे के लिए कोई नहीं सोच सकता। और ये बिल्कुल से सही चीज़ है। जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सोच सकते हैं वो कोई नहीं सोच सकता। मैं आज यहाँ बैठकर आप सभी को बताऊंगी, अपनी मर्जी से शादी करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि हर किसी की लाइफ एक सी नहीं होती। तो कई बार शादी के पहले की चीज़ें अरेंज मैरिज में भी बहुत अलग होती है और बाद में बहुत अलग हो जाती है। तो पेरेंट्स बिल्कुल सही सोचते हैं, मेरे डैड ने भी एग्जैक्टली यही सोचा। मैं आपके साथ किसी और ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूंगी कि जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि जिस लड़के से मैं शादी करना चाहती हूँ वो एक मुस्लिम लड़का है, तो उनका रिएक्शन क्या था, मैंने किन किन फेस जो थी चीज़ों को फेस किया, किन प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया। लेकिन आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि मेरी फैमिली की स्टोरी जो अभी चल रही है कि लाइक जब मेरे डैड इस चीज़ के खिलाफ थे तो ऑब्वियसली वो अपनी जगह पे एकदम सही रहे। तो जब मेरे डैडी फर्स्ट टाइम लकी से मिले तो ऑब्वियसली उनका एक ही कहना था कि जैसे मैंने अपनी बच्ची को रखा है तुम नहीं रख सकते, मतलब तुम क्या हो। और मेरे डैड की एक ही सोच थी कि लाइक मैं बहुत बड़ी फैमिली से हूँ, बड़ी इन द सेंस बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, हम मेरी डैडी का बिजनेस फैला हुआ है। लकी उनकी नज़र में कुछ नहीं थे क्योंकि लकी का बैकग्राउंड उनको लगता था कुछ नहीं है। और ऑब्वियसली लकी उस टाइम पर अपने आप में थे तो बैकग्राउंड नहीं उनको दिखा। तो मेरे डैडी के यही सवाल रहे, ऑब्वियसली होंगे, किसी के भी डैडी के होंगे, तो जैसे आपने मेरी लव स्टोरी में सुना हुआ है। लेकिन ये सब हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, हम किन हालातों को फेस करते हैं, हम कैसे स्ट्रगल करके लाइक अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। मेरे डैडी को एक ही चीज़ थी कि तू 1 महीने में वापस आ जाएगी, 1 साल में आ जाएगी, कभी भी आ जाएगी, लेकिन वापस ज़रूर आएगी, क्योंकि ये तुझे खुश नहीं रख सकता, मुझे पता है। और कहीं ना कहीं डैडी को प्रॉब्लम था इनकी कास्ट कि मुस्लिम ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। मेरा ख्याल है ये हर किसी के दिमाग में आता होगा। हमको भी शादी से पहले जो है मुस्लिम एरिया जो होते हैं वहाँ से जाने के लिए मना किया जाता था कि वहाँ से नहीं जाना, ऐसे नहीं करना। और मेरी भी यही एक सोच थी कि हाँ, हमको दूर रहना है। लेकिन जब आप किसी चीज़ में प्रॉपर आते हो, देखते हो,
आप किस रिलीजन को देखते हो, पढ़ते हो, लोगों में रहते हो, तो आपको समझ आता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस एक सोच होती है। तो मेरे डैडी जो थे वो इस चीज़ के, मैंने आपको बता दिया, पूरे पूरे खिलाफ चले। लकी मेरी मॉम के पसंद का है, मेरे भाई के पसंद के हैं, और मेरी भाभी को भी बहुत पसंद रहे। तो इन्होंने मेरा साथ हमेशा से दिया कि देखो, ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी को बांध देना मतलब ख़राब हो जाएगा सब कुछ। अगर वो चाहती है, लड़का अच्छा है तो ठीक है ना, अगर तुम कह रहे हो वापस आ जाएगी तो उसका स्ट्रगल है ना, वो देख लेगी क्या करना है। तो मेरी मॉम जो है वो बहुत ही सुलझी हुई लेडी है। मेरी मॉम कभी सोसाइटी का सोच के नहीं जी, मेरे भाई ने कभी सोसाइटी का नहीं सोचा, मेरी भाभी ने वन साइड मेरा जो है वो साथ दिया है, जैसे मैंने आपको लव स्टोरी में बताया। तो मेरी मॉम की वजह से मैं कहूँगी आज लकी और मैं, हम दोनों साथ हैं। मेरी मॉम ने हमेशा से लकी को कहा कि देखो, जीरो से स्टार्ट करना, लेकिन कभी ऐसा वक्त मत आने देना कि इसको वापस आना पड़ जाए, या मेरा जो सर है वो इसके डैडी के सामने झुक जाए। और सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने मेरी ज़िंदगी को सही ट्रैक पे लाने के लिए, आप सभी को पता है कि लकी पॉलिटिशियंस के साथ रहे हैं, लकी बहुत ज़्यादा मतलब हाईगिरी में रहे, लकी को बहुत शौक रहा। फिर कई बार जब नाम उठ जाता है तो दो पॉलिटिशियन के बीच में बोलते ना एक इंसान फंसता है, लकी के साथ वो भी हुआ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं सोच नहीं सकती कि मैं ऐसे हालातों को फेस करके अपनी ज़िंदगी को इतना आगे बढ़ाऊंगी। मैं वो आपके साथ हमेशा कह रही हूँ शेयर करूँगी, बट बहुत जल्दी अब करूँगी। आज मेरी ज़िंदगी जितनी खुशहाल और एकदम सेटल और सब कुछ दिखता है ना, कि मतलब 0 से मिलियन का सफ़र मैंने कैसे तय किया है, इसके पीछे आप कह सकते हैं कि मैं अंगारों पर चली हूँ, और मैं अकेली चली हूँ। मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, और ना मैंने कभी किसी के साथ की उम्मीद रखी। तो जब मैं YouTube पर आई और आपको ये बताया कि क्या रीज़न है मैं मायके नहीं जाती, उस टाइम पे मेरी मॉम, मेरी भाई, भाभी और भी मेरे कई ऐसे रिश्ते जो मेरे कांटेक्ट में हमेशा से रहे, आज भी हैं और ऑब्वियसली हमेशा रहेंगे, लेकिन मेरे डैड नहीं थे उस टाइम पे। फिर मेरी मॉम का मैंने आपको बताया ब्रेन सर्जरी हुआ, मेरी मॉम मौत के मुंह से बाहर आई। उस टाइम पर हम सब एक हो गए थे, और मेरे डैड से मेरी तब बहुत वक्त के बाद जो है बात हुई थी। और उसके बाद फिर मैं घर भी गई, अल्तमश मेरे साथ फर्स्ट टाइम उस टाइम पर रहने के लिए मम्मा के घर गए। और उसके बाद ऐसा हुआ लाइक कि रिश्ते जो है वो कई हद तक चेंज हुए, देखने के नज़रिए चेंज हुए। मैंने जैसे आपको बताया, मेरे बहुत से रिलेटिव मेरे कांटेक्ट में आ गए। लेकिन देखो, मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही खुला बोल रही हूँ कि होते हैं कुछ रिश्ते जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सोसाइटी तो चलो एक तरफ रख दो, कुछ आपके अपने रिश्ते होते हैं। तो मेरे डैड को कहीं ना कहीं उन रिश्तों की वजह से प्रॉब्लम होती है कि मे बी ये प्रॉब्लम करेंगे तो इस पर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। मैं आज शायद खुला ना बोल पाऊँ, लेकिन बस वही एक रीज़न है कि मैं बहुत ही खुलकर आज भी अपने मायके नहीं जाती। और मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि मैं किसी से छुपकर और ज़बरदस्ती नहीं जाना चाहती। मेरे जो भी रिश्ते मेरे कांटेक्ट में हैं, जितने भी सारे, वो सारे खुद मुझसे मिलने मेरे घर आ जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे इस वाले घर पे भी मेरे मायके की तरफ से रिलेटिव्स, मेरी फैमिली वाले आ चुके हैं। बट उस टाइम पे जो है मैंने व्लॉग नहीं किया, अगर व्लॉग की है तो मैंने उन लोग को हाइड किया, इस टॉपिक पे कोई डिस्कस नहीं किया। कई बार अगर आपके रिश्ते किसी चीज़ की वजह से ख़राब हो सकते हैं तो आपको, मुझे लगता है, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आज अगर मैं खुला अपने वीडियो में ये चीज़ दिखा रही हूँ, खुला सबूत दे रही हूँ, तो मुकरने के लिए भी जगह नहीं रह जाएगी मेरे रिश्तों को, मतलब सामने जिनको मुंह है आज बोलने के लिए। तो बस यही एक वजह है कि खुला मैं शेयर नहीं कर पाती। अब आप खुद समझदार है कि बेबी के छिल्ले सेरेमनी में ऐसा हो सकता है कि मेरे घर से कोई ना आया हो, लेकिन जब मैं इन सारी चीज़ों को छुपा के रखती हूँ तो ऑब्वियसली मैं थोड़े से के लिए नहीं ऐसा कुछ करना चाहती कि मेरे बाकी के रिश्ते ख़राब हो जाएं। एंड सेकेंड चीज़, इंशाल्लाह देखो, हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा कि ऐसा ही चलेगा, लेकिन हाँ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्दी मेरी मॉम का अभी जो हालात हैं उनके ब्रेन सर्जरी के बाद वो आपको वीडियो में दिखाऊं। और मेरा भाई इंशाल्लाह राखी में हो सकता है मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि अब हम बहुत जल्दी जो है मेरे पेके जाने वाले हैं, तो मैं आपके साथ जो भी शेयर करूँगी आपको पता चलेगा। ये करंट अपडेट है कि अब हालात पहले जैसे नहीं है। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है मेरी लाइफस्टाइल यूट्यूब पर दिखाने के बाद, मतलब एक्चुअल मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ। और अभी सब कुछ ठीक है, बस इतना है कि मैं खुलकर नहीं कई बार ला पाती, लेकिन ये हमेशा नहीं चलने वाला है। बहुत जल्दी जो है सब कुछ आप बिल्कुल नॉर्मल देखेंगे, बल्कि आपको फिर ये लगेगा कि तुम अब तो बड़ा, अब जैसे तुम मेरी सास के लिए बोल देते हो कि तुमने सास को लेके कभी कोई डिस्कस नहीं किया। सिर्फ फादर इन लॉ का बोलती थी कि वो इस दुनिया में नहीं है, सास के लिए तो नहीं बोला। तो ज़रूरी नहीं है ना कि मैं खुलकर हर चीज़ बोलूँ और बोलूँ ही। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं अपने पेरेंट्स को लेकर, अच्छा मेरा एक एनिवर्सरी व्लॉग है जो हमने गोवा में सेलिब्रेट किया था, आप उस व्लॉग को ध्यान से देखना, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएगी, स्टार्टिंग से देखना। और नहीं, हाँ एनिवर्सरी वाला ही व्लॉग जो स्टार्ट होगा वही वाला। और उसके अलावा भी मेरे 1-2 व्लॉग ऐसे हैं जहाँ पर मैंने खुली मैं बात कर रही हूँ और आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है आगे से।
बहुत कुछ है बोलने के लिए कि ऐसा ना हो जाए कि मैं कुछ ज़्यादा भूल जाऊँ। तो एक छोटी सी अपडेट थी मेरे वो सब्सक्राइबर्स वास्ते, मेरे वो व्यूवर्स वास्ते जो न्यूली मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो सुनना चाहते थे। तो मैंने आपको बिल्कुल सच सच बता दिया कि एग्जैक्टली अब ये सब चल रहा है, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पर मेरी फैमिली के साथ आपको दिखूंगी, और ज़रूर दिखूंगी, डोंट वरी। मेरी मॉम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो बताया मेरी मॉम के लिए मेरा ब्लॉग एक सीरियल के जैसा होता है। वो बिल्कुल फिक्र से जो है मेरे वीडियोज़ देखती हैं, मेरी भाभी सब देखते हैं। तो रिश्ते जैसे आम लड़कियों के होते हैं मेरे वैसे ही है। बस एक चीज़ है कि सोशल मीडिया पर मैं कुछ रीज़न की वजह से कुछ चीज़ें खुलकर नहीं कर पाती, और वो भी ज़्यादा वक्त नहीं रहने वाली है, बहुत जल्दी आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। तो अब यहाँ पर है मेरी प्यारी सी हुरैन। तो ये मेरा प्यारा सा हुरैन जो है बड़ा ही गो 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 करता है, और बहुत जल्दी अल्तमश हुरैन हम लोग जाने वाले हैं नानो हाउस, क्योंकि अल्तमश खुश नहीं है कि उसका बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट हो। वो चाहता है कि वो नानो हाउस के पूरे मेंबर्स के साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे, क्योंकि वो हमेशा वहीं करता है। तो जो भी होता है आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा। एंड आप और भी अगर कुछ जानना चाहते हैं मेरे पेकियां वालों तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड सेकंड चीज़ कि देखो मैं सच बताऊँ ना, बहुत ही गहरी बात है, प्लीज़ ध्यान से सुनना, वो भी सुनना पेरेंट्स जो अपने औलादों से नाराज़ होंगे। स्टार्टिंग में यही होता है कि जब बच्चे जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि हम खुद से शादी करें, तो पेरेंट्स के दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज़ आती है, वो होते हैं रिश्तेदार और सोसाइटी। अब सोसाइटी में ही रिश्तेदार भी आ जाते हैं और बाहर वाले भी आ जाते हैं। मैं सच बोलूँ ना, आपको नहीं सोचना चाहिए। जब आप मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं कि अरेंज मैरिज हुई है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बस अब बच्चों की खातिर जी रहा है, कोई अलग हो गया है, कोई बस माँ बाप अब आके भी नहीं देखते। किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आपको बताता है कि वो पसंद से शादी करना चाहता है तो मैं नहीं कह रही कि शादी करवा दो, लेकिन आप एटलीस्ट देखो लड़का कौन है, क्या है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, सब कुछ अच्छा है, तो आपको करवा के देना चाहिए। अदरवाइज़ अपने बच्चे को समझा लेना चाहिए। जब आप सारी सिचुएशन को प्यार से हैंडल करोगे तो बच्चे भी समझते हैं और पेरेंट्स भी समझ जाते हैं। मेरे घर में मुझे सपोर्ट रहा, क्योंकि लकी अच्छे थे, मेरे घर में एग्री थे सब, तो मैंने उस वे में आगे बढ़ी। लेकिन हर किसी की लाइफ ऐसे नहीं होती। तो प्लीज़ मैं उन लड़कियों से भी बोलना चाहूँगी कि आप पसंद से डिसीजन लेने से बेहतर है कि अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। एंड सेकेंड चीज़ कि सोसाइटी का देखकर जो पेरेंट्स आज भी अपने बच्चों से नाराज़ हैं, प्लीज़ वो अपने बच्चों से मिल लें, क्योंकि सोसाइटी आकर नहीं देखती। सोसाइटी आप खुश हो तो भी नहीं देखती, आप दुखी हो तो भी नहीं देखती। सोसाइटी का काम खुश देखकर सिर्फ जलने का होता है। और आज हम क्यों ना हो, हम सिर्फ मज़े लेने के लिए होते हैं। अगर हमको छोड़कर किसी और के साथ कुछ हो रहा है तो हम खड़े होकर मज़े ले सकते हैं, लेकिन किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकते। तो प्लीज़ जो पेरेंट्स है कि आज भी नाराज़ होंगे, वो अपने बच्चों से मिल लीजिए और ऐसा कुछ मत कीजिए। देखिए सोसाइटी कुछ नहीं करती। आज मेरे पेरेंट्स मुझे 7 ईयर, पेरेंट्स बोलते डैड 7 ईयर तक मुझसे बात नहीं करी। आखिर आज सोसाइटी को एक तरफ कर दिया, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन किया ना। तो आप ये इतने सालों बाद करने से बेहतर है कि आज ही कर लें। और एक सवाल और है मेरे चैनल पे जो बहुत ज़्यादा आता है, जो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगी। मैं चाहती हूँ कि वो टॉपिक डिस्कस करते टाइम लकी मेरे साथ हो, ठीक है। तो ये है करंट अपडेट मेरे पेकियां वालों, और जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल से सच है। अगर आप ध्यान से मेरे ब्लॉग्स देखें तो आपको कहीं ना कुछ बिल्कुल से समझ आएगा। अगर आप छिल्ला ब्लॉग भी ध्यान से देख लेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। ब्लॉग नहीं था, ये एक छोटी सी अपडेट थी, और ब्लॉग मेरा स्टार्ट है जो मैं कंटिन्यू करूँगी, और बहुत जल्दी आपको मिलेगा बहुत ही प्यारा सा बाय। हाँ, एक चीज़ हेटर्स के लिए कि मेरी ये वीडियो अपडेट वीडियो है और ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो प्लीज़ आप टेंशन ना लें और जल कर अपना दिल ना जलाएं। ज़िंदगी में खुश रहना सीखें, पॉजिटिव रहना सीखें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तब देखना आप यहाँ से यहाँ आ जाएंगे।